श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार की स्थितियां इस महीने में बन रही हैं और विशेषकर किस तरह से आप इस महीने को बिताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने में मित्रों 14 अप्रैल 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके दशम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2023 को होगा और शुक्र स्वराशिगत आपके कुंडली में हो जाएंगे और शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल 2023 को गुरु का एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में आपके मंगल रहेंगे, शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे और शनि से विपरीत नाम का एक अच्छा राजयोग बनेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा और राहु और सूर्य का एक साथ होने से ग्रहण दोष भी यहाँ पे बनेगा। राहु और गुरु होने से गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बनेगा। इस महीने में केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे और राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी अधिकांश मित्रों। बस राहु और गुरु की युति को देखा जाए या फिर राहु और सूर्य की युति को देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत नकारात्मकता है, किंतु अधिकांश हम ये कह सकते हैं कि 99% जो स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से आपके फेवर में रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। ये राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है, मून साइन पे आधारित है मित्रों। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य हम बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य अगर सही है तो सब कुछ सही है, स्वास्थ्य सही है तो हमारा समय सही है, स्वास्थ्य सही है तो सभी सुखों को हम भोग सकते हैं, अपने जीवन में सुख का आनंद ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। किसी बड़ी बीमारी से और लंबे समय से संघर्ष उसमें कर रहे हैं तो उसमें कमी पूर्ण रूप से आप देखेंगे। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, जैसे तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या थोड़ा बहुत परेशान आप रह सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर समस्या नहीं है। पहले से अगर कोई बहुत बड़े रोग से आप ग्रसित हैं तो उसमें पूर्ण रूप से कमी देखने को मिलेगी। इस समय में मित्रों एक तो आपको योग के साथ जुड़ना चाहिए, दूसरा आपको मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे आप, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह शाम अगर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेषकर आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है, डिसिप्लिन रहना है आपको। आप जितना अनुशासन में रहेंगे, जितना डिसिप्लिन रहेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बनेगा। ये समय मित्रों आपके जॉब को लेकर के बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी 14 अप्रैल के बाद। गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो जॉब से संबंधित दिक्कतें अब समाप्त होंगी। बहुत लंबे समय से अगर आप जॉब की तलाश में, नौकरी की
तलाश कर रहे हैं आप और आप निरंतर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, किंतु वहाँ से अगर किसी प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है या आप इंटरव्यू को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय में आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी इंटरव्यू अगर आप जॉब को लेकर के देते हैं तो उसमें ज़रूर आपको मनपसंद जॉब आपको मिलेगी। वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और आपने इसको लेकर के परीक्षा दे करके भी रखी है और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और रिज़ल्ट उसका इसी महीने में यदि आता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इसी महीने में उसका कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, उसमें भी सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं, उसमें सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर इस महीने में करेंगे। वही अगर आप जॉब में सेटिस्फाई नहीं हैं, खुश नहीं हैं और जॉब में आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, आपकी ऑफिस में आपके कलीग्स जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं या बॉस हमेशा आपको धमकाते हैं या आपके साथ बुरा सलूक, बुरा बर्ताव करते हैं, तो इसमें भी कमी पूर्ण रूप से दिखेगी। और 14 अप्रैल के बाद का जो टाइम शुरू होगा, कहीं ना कहीं आपके जो कलीग हैं वो आपका सहयोग करेंगे, बॉस का सहयोग भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से उनके साथ अनावश्यक चर्चा नहीं करनी है, अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है। आपको अपने काम से मतलब रखना है। आप जितना अच्छे से आप अपना काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा, व्यापार आपका सुधरेगा, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। और विशेषकर जो घाटा पिछले कुछ समय से आप अपने व्यापार में झेल रहे हैं या उतनी संतुष्टि नहीं है जितना अच्छे से आपका व्यापार आगे बढ़ना चाहिए था, अच्छे से आगे चलना चाहिए था, जो उसमें संतुष्टि आपको नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि, वो फीलिंग आपके भीतर अब देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो मनोकामना है आपकी, आपके व्यापार को बुलंदियों तक ले जाने की या आपके व्यापार को अच्छा बनाने की, वो चीज़ें भी अब धीरे धीरे पूरी होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे आपका घर है, आपका वाहन है, आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं या कोई ज़मीन आप बेचना चाहते हैं, इसको लेकर के अच्छे कस्टमर आपको मिलेंगे और एक अच्छे दाम पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। वही अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं और बहुत दिनों से ये प्रयत्न आप कर रहे हैं, इस महीने 14 अप्रैल के बाद आपको अच्छी खासी सफलता उसमें मिलेगी। वहीं जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। कोई बहुत बड़ी डील आपकी पूरी हो सकती है। किसी फाइनेंशियल डील संबंधित अगर आप इस समय में विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका है, अटका हुआ है, तो वो भी पूर्ण रूप से मिलेगा। विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए, आपको किसी को उधार पैसा इस महीने में नहीं देना चाहिए। वही अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो 22 अप्रैल 2023 के बाद उसमें आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। 22 से पहले आपको शेयर मार्केट में पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप का केस किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट में चल रहा है और उसका निर्णय इस समय में आता है तो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। वही अगर आप पहले से कर्ज लेकर के रखे हैं और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो इस समय में, इस महीने जैसे ही 22 अप्रैल के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज समाप्त होने के भी योग इस समय में बन रहे हैं, इस समय में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले से आपको इसमें काफ़ी अच्छे लाभ भी मिलेंगे। क्योंकि मित्रों, मैंने जैसे शुरू में कहा है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी होगी।
इस महीने में आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी, आर्थिक परेशानियों से आपको समाधान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोन अगर आपने लेके रखा है, कर्ज लेकर के रखा है, तो उसमें भी आप पूर्ण रूप से कमी देखेंगे। वही पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में समृद्धि बढ़ेगी, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा और परिवार तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। परिवार पे अगर किसी प्रकार का कोई संकट है या शत्रुओं का भय है या शत्रु पक्ष से नुकसान हो रहा है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। और यदि आपके संबंध परिवार के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आपको ये चाहिए मित्रों कि आप अपने परिवारजनों के साथ संबंधों को अच्छा बनाएं, अनुकूल रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने से अगर आप बचेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं और लोन लेकर के कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए लोन आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। अगर विद्यार्थी लोगों की कोई परीक्षा या कोई प्रतिस्पर्धा इस महीने 22 के बाद होती है तो इसमें काफ़ी अच्छा करेंगे विद्यार्थी लोग। और विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, IIT फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग, या रेलवे के किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र के किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गणित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं अगर आप, या संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या UPSC की कोई तैयारी आप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा, कोई प्रतिस्पर्धा अगर आपकी होती है तो उसमें सफलता के बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस समय में दिख रही हैं। आलस्य को त्यागना है आपको। इसके अलावा आपको बिल्कुल शांत होकर के, पीसफुल होकर के आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। अनावश्यक चर्चाओं से बचना है। अतिरिक्त इंटरनेट का उपयोग आपको नहीं करना है, ज़्यादा सोशल मीडिया में व्यस्त नहीं रहना है। आवश्यकता अनुसार कोई भी काम आप करेंगे और विशेषकर जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में कोई भी परीक्षा प्रतिस्पर्धा होती है तो सफलता की 100% गारंटी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। बातचीत चलेगी, बातचीत अच्छी होगी, और बातचीत अच्छी होगी तो आपका रिश्ता भी पक्का इस समय में ज़रूर होगा। आपकी उम्र अगर बढ़ गई है, आप ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़रूर विवाह भी आपका हो जाएगा और इसको लेकर के अब आपको प्रसन्न रहना चाहिए। जल्द ही आपके परिवार में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। वही मित्रों, जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट हो गई थी और उनका टूट गया है तो 22 मार्च के बाद अगर वो लोग दोबारा प्रयास करते हैं वहीं पे विवाह करने को लेकर के, वहीं पे बातचीत करने को लेकर के, तो इसमें ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। इसका अतिरिक्त अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको भी किसी न किसी का सहयोग इस समय में मिलेगा। आपके भी विवाह की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़ा या दिक्कत या किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें कमी आप ज़रूर देखेंगे। वही आपका लव रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें हैं वो पूर्ण रूप से ख़त्म होगी। आपसी मतभेद सही होंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके पहले से बेहतर होंगे। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप होने की संभावना बढ़ी हुई है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के समस्याएं, दिक्कतें या परेशानियां हैं, उसमें आप कमी देखेंगे और कहीं ना कहीं पहले से बेहतर रिलेशनशिप आपका होगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस महीने में बनते नज़र आ रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और उसको लेकर के आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर नया वीज़ा आप लेना चाहते हैं या नया वीज़ा को लेकर के आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी आप अप्लाई कीजिए। वहाँ से कोई इंटरव्यू आपका होता है या आइलेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से
कर्क राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल बता दिया मित्रों, क्योंकि ये महीना खुश देने वाला महीना होगा, आपको प्रसन्नता देने वाला महीना है और आपके बिगड़े हुए कामों को ठीक करने वाला महीना है। आशावादी रहना है, आपको सकारात्मक रहना है और मित्रों आप देखेंगे कि पहले से बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। व्यक्तिगत अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका का या अपनी हस्तरेखाओं या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।